फरमाइशी की तो कभी नहीं, दरवाजे पर ये सब नहीं लगेगा। ऑर्केस्ट्रा में वाली जो घटना घटी है, यानी 2 बार पहले वो घटना घटी, उसके बाद वो चले गए। लास्ट बार जो है सब लोग मुंह बांध के आए, 40-50 आने के बाद ही सबसे पहले उन्होंने लाइट बंद किया, जनरेटर का लाइट बंद कर दिया। लाइट बंद करने के बाद मारपीट चालू कर दिए, जो जहां मिला उसको वैसे ही मारना चालू। अगर आ जाए तो लोग अपने फरमाइशी जातिवाद गाना लेकर अब अनेकों प्रकार का टिप्पणी करने लगते हैं और फरमाइशी गाना न बजाने देने के कारण से ये सब बड़ा बवाल हुआ है। और बेटिया पक्ष के भी घर में जो कि हाथ टूटा हुआ है, बुरी तरह से जख्मी है, और बारात वाले के भी पक्ष उन लोग का भी बुरी तरह से वो लोग भी घायल है। आइए बात करते हैं, आखिर विशेष से जानकारी लेंगे इनसे। घटना ये कब का है? मेरे 1 तारीख की रात को है। अच्छा, ये कब का? लगभग 11 बजे। अच्छा, उस समय क्या किया हुआ, थोड़ा विस्तार से बताइए। उसमें हुआ यही था कि द्वार पूजा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका था। द्वार पूजा में ही हुआ था कि मेरे फरमाइशी गीतों का बजाया जाए, तो हुआ कि नहीं, दरवाजे पर ये सब नहीं लगेगा, चाहे इस ऑर्केस्ट्रा में फरमाइशी गीत नहीं बजेगी। यानी कि फरमाइशी गाना को लेकर बात विवाद इतना बहुत बड़ा हो गया। फरमाइशी गाना को लेकर नहीं, कुछ चले लोग मेरे ही गाँव के हुआ है विवाद। अच्छा, कितने लोगों को चोट लगी है? इधर से लगभग 8-9 लोगों को चोट लगी है। बर पक्ष से भी लड़के का पिताजी, लड़के के भाई का भी चोट लगा है उधर से, और भी 4-5 लोगों को घायल हुए हैं। अच्छा, इसमें आप चिन्हित कर पाए हैं कि किन किन लोगों ने मारपीट किया है उस समय? हमारे ही गांव के यादव टोले के लोग हैं, यहाँ तक कि नतर्कियों को भी नहीं छोड़ा गया था। अच्छा, आप लोगों ने अगला कार्रवाई क्या किया है? अगला कार्रवाई ये किए हैं कि जाके थाना में आवेदन दिए हैं, थाना अपना वेरीफाई कर रही है। पुलिस प्रशासन में पूरी तरह से भरोसा है, वो निष्पक्ष जांच करेगी। कितने लोगों को एफआईआर में नाम है? एफआईआर में लगभग 9 लोग का नाम है। अच्छा, और अज्ञात में? अज्ञात में 30 से 40 लोग की। गांव में एक बेटी का जब बारात आता है तो ये मामला मारपीट वाले जातिवाद गाना ये कहाँ से उत्पन्न ले लिया? देखिए, पहले ऐसा हमारे गांव का माहौल नहीं था। पहले माहौल था, किसी का भी शादी होता था तो उसी समाज के लोग आते थे, कोई ना कोई रहता था कि भाई हंगामा किसी तरह से ना हो। अच्छा, किसी तरह से बेटी का शादी है तो किसी तरह से यहाँ से लोग जाए तो जाकर अपने गांव में कहे कि बहुत बढ़िया, हम एक जगह गए थे, सिमड़िया गांव में बारात ले गए थे, इतना बढ़िया व्यवस्था था, ऑर्केस्ट्रा किए चाहे कुछ भी किए, एक आदमी चू तक नहीं बोला। लेकिन 2-3 बारात केस में हम लोग देख रहे हैं, 2-3 बारात में हम ही लोगों में ये सब नया पर शुरू किया है लोग, नया लड़का है लोग, ये लोग शुरू किया है लोग, और रह गया कि कुछ लोग सीनियर हैं, उनको इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए। रह गया कि और चीज़ में आप रोक रहे हैं तो वो लोग मान जा रहा है, लेकिन आज किसी के द्वार पे बेटी की इज्जत है तो उसमें आप रोक रहे हैं तो आपका नहीं मान रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि नहीं हमारा बात नहीं मान रहा है लोग। आप और मामले में तो आपका बात सब मान, जहाँ आपका फायदा हो रहा है वहाँ बात मान रहा है लोग। अच्छा, ये कहीं पहले से तो विवाद नहीं था आप लोगों में और उन लोगों में? देखिए, यहाँ कोई विवाद नहीं था, और रह गया कि हम लोग किसी से भी विवाद नहीं होता है। लगभग आप पूरे गांव में पूछ लीजिएगा, हम लोगों में किसी से विवाद होता ही नहीं। अगर कोई टाइट भी बोलता है हम लोग सह लेते हैं, लेकिन आपके बेटी के शादी हो, अगर कोई आकर लड़के पक्ष को मारपीट करे फरमाइशी गाना बजवाने के लिए, अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता आप क्या कीजिएगा? उन लोगों का आरोप है कि पंडित जी लोग भी अहिर बिलार कुछ लोग माने कि इसे संबोधित करते हैं। एक बात बताइए, तक सत्य है ये? एक बात बताइए, आपके यहाँ शादी होगा तो आप हंगामा ये सब लड़ाई झगड़ा करने के मूड में रहिएगा? ये तो कथ्य मैंने बिल्कुल ही असत्य है, आप गलत बात है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि उन लोगों का जातिवाद हम लोग अपने भाई की तरह समझते हैं और हमेशा भी समझेंगे। लेकिन ये घटना जो है हम लोग का दिल को खुद झकझोर कर रख दिया है कि ऐसे जिस भाई को हम लोग अपना समझते थे, हमारे बहन बेटी के शादी में इस तरह किया, ये दुख का बात है। सामान लूटना, पैसे लूटना, सामान भी लूटा गया है। हाँ, उसके बाद दुर्व्यवहार करना हमारे साथ करता ठीक है, लेकिन हम जो दूसरे गांव से लोग आया उनके साथ हाथ फोड़ देना, सर फाड़ देना। दूसरे गांव के लोग जो बारात लेके आए हैं, कोई लड़का का शादी करने हमारे यहाँ आया है और इस तरह का उसके साथ दुर्घटना होता है। आइंदा से अगर कोई लड़की इस गांव में अगर शादी के लिए यहाँ से जाएगा लोग, तो कोई शादी करेगा, लोग समझेंगे कि भाई हम अपने मनोरंजन के लिए कोई चीज़ ले जाएंगे, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगा, कोई शादी करेगा इस गाँव में? इस तरह की घटना होगी तो चाहे हमारे हो चाहे दूसरे जाति के भी लोगों का हो, सब समाज का आज हम लोग समझते हैं कि बेटी जो होती है पंच का होती है, तो ये पंच को संभालना होता है जग को, लेकिन पंच नहीं संभाल रहा है। पंच के ही लोग, कुछ लोग हैं जो लड़ाई कर रहे हैं। जातिवाद कोई कुछ भी कहे। का चोरी भइल बाटे, माने लूटपाट का भइल बाटे? लूटपाट
9 थन गहना है, अच्छा 1,52,000 रुपया है ना। और कपड़ा है सब, माने पेटिए जो है सो गायब कर दिया, पीटीए माने कि खत्म खत्म कर दिया। माने कि ए जो बाराती पार्टी से लेके आ रहे हाँ, हैं हाँ, उनके खत्म बटे की पर बहू के पतों के एक भर का सुकड़ी है, अंगूठी है, उसका सब गहना छीन लिया है। बैठी चीज बहू मेरी गाना गाने, वो सब सिकड़ी छीन कर लेकर भाग गया है गहना। बक्सा लड़की के जो आया आंगना था, में भी वो लोग आए थे का? हाँ अंगना में बरनेत वाला लोग आया था, उस समय वो संगे संगे आ गया है। 3 शासन से क्या अपील करिएगा? प्रशासन से बस यही अपील करूंगा कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करे, और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन इसमें सक्रिय होकर निष्पक्ष जांच करेगा, और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। जातिवाद को लेकर क्या कहिएगा? जातिवाद तो भाई साहब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो लोग जो भी सोचे अपने मन में, हम लोग उनको भाई ही मानते हैं और भाई की तरह ही मानेंगे। हाँ देखिए, 100 लोग का समाज है तो 100 लोग में 100 लोग गलत थोड़ी होते हैं। 100 लोग में 1 आध 10 लोग होते हैं जो कि गलत हो सकते हैं, लेकिन 90 लोग चाहेंगे तो उनको सही रास्ते पे भी ला सकते ये हैं। भी तो हो सकता है कि साजिश के तौर पे ये आपके बहन के भतीजी के बारात में मारपीट कराया हो गया सकता होगा। है, उनकी सोच हो सकता है। लेकिन प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि आप लोग निष्पक्ष जांच करें कि आखिर सत्यता क्या है। साजिश के तौर पे झगड़ा कराया गया है कि क्या हुआ है इसमें, तभी निर्णय निकलेगा।